दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जोगी मारा के गुफा चित्रों का हिस्सा नहीं है। विकल्प है आपका मानव, आकृति मछली, ये यहाँ पर आपका होना चाहिए हाथी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो इसमें कौन से ऐसा चित्र है जो जोगी मारा के गुफा में नहीं पाया गया है? तो जोगी मारा के गुफा में आपका नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य नहीं पाया गया है, बल्कि ये सारी चीजें पाई गई हैं और ये पहले ही चित्र में आपको मिल जाती। ठीक, ये पहले ही चित्र में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रहे? ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है कि मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रहे। तो आपको ध्यान देना है कि ग्रीक रोमन आपके जो है वो आपका पश्चिम एशिया, मतलब एशिया और यूरोप के साइड में पड़ता है ये सारी चीजें। ठीक, तो होता क्या है कि आपका जो किनारा है, पश्चिमी किनारा भारत का, यानी ये अगर हम भारत के हम उस हिस्से को देखते हैं तो ये पूरा जो इलाका लेकर आप चल रहे हैं, यही अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में कहीं, अफगानिस्तान भी इसी के आसपास है कहीं, तो वहीं पर आपका गांधार भी है। और गांधार इसी को टच करता हुआ, इस इलाके को टच करता हुआ लग रहा है। तो जो भी आपको जो संस्कृतियों का आदान प्रदान या कला का आदान प्रदान होगा वो पास पास में ही होगा। ज्यादा संभावना यही रहती है कि वो अपने पड़ोसियों को देता है। तो इसलिए ये आपका जो प्रभाव जो पड़ेगा वो ग्रीक रोमन शैली का प्रभाव गांधार पर पड़ेगा। बाकी जो चीजें हैं वो तो कुछ अंदर आ जाती हैं भारत के, तो वहां तो लेट से पहुंचेंगी चीजें, लेकिन सबसे पहले किसे प्रयोग करेंगे? गांधार को ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गांधार। नेक्स्ट क्या है? भारतीय कला का स्वर्ण युग है। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग जो है आपका, भारतीय कला का जो स्वर्ण युग है आपका वो है गुप्त युग। ठीक, अगर हम मुगल युग के बारे में बात करें तो जहांगीर के शासनकाल को, जहांगीर के शासनकाल को मुगल कला का स्वर्ण काल कहते हैं, जहांगीर के शासनकाल को। और अगर हम बात करें स्थापत्य कला का मुगल काल में, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय में है? तो वो है शाहजहां के टाइम में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो जो जिराफ ग्रुप आपका पाया गया है वो कहाँ पाया गया है? आदमगढ़ में पाया गया है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका? आदमगढ़। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, तो गुफाओं पर बने हैं, घरों की दीवारों पर बने हैं, शैलाश्रयों पर बने हैं, लकड़ी पर बने हैं। तो यहाँ आप घरों की दीवारों को काट दीजिए, लकड़ी पर काट दीजिए। अब आपके पास दो चीजें बनती हैं, गुफाओं पर या शैलाश्रयों पर बने हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर शैलाश्रय नहीं होता तो हम गुफा को प्राथमिकता दे सकते थे, लेकिन चूंकि शैलाश्रय मिल गया है, यानी जब शैलों पर निवास करते या जो आश्रय देता शैल, उस पर, उस शैलों पर जो चित्रकारी इन्होंने की है, तो वो आपको क्या हो जाएगा? शैलाश्रयों पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर शैलाश्रय नहीं होता तो हम गुफाओं में कर सकते थे, क्योंकि तब भी कंदराओं में ही रहता था। लेकिन जब गुफाओं की चित्रकारी की बात आती है तो हम यहाँ जब मौर्य काल में चले आते हैं, वहां पर भी हमें मिल जाता है गुफाओं में चित्रकारी। उसके बाद आप देखिए अजंता में भी चित्रकारी मिलती है गुफाओं में। ये सारी चीजें भी गुफा में ही चित्रकारी की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्र के नमूने मिलते हैं? विकल्प आपका क्या क्या है? अयोध्या, भीमबेटका, होशंगाबाद, औरंगाबाद। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो आपका भीमबेटका भी हो सकता है और होशंगाबाद भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह पर इतिहास के पूर्व के चित्र मिले हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। तो आपके जो विकल्प होंगे वो आपके भीमबेटका भी सही है और होशंगाबाद भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, औरंगाबाद, उड़ीसा, ये राज्य दिए हुए हैं, शहर नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस राज्य में, अगर मैं शहर को काटकर मैं राज्य की बात करता हूं तब तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब मैं शहर के बजाय राज्य की बात करूंगा तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शहर की ही बात करता हूं तो वो आपका भोपाल हो जाएगा। भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है आपका भीमबेटका।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफा चित्र में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो गेरू रंग का प्रयोग किया जाता था, और गेरू थोड़ा बहुत लाल रंग से मिलता जुलता है। तो अगर हम विकल्पों को देखें तो हरा, पीला, और यहाँ पर क्या था आपका बैगनी, लाल। तो जो सबसे ज्यादा मिल रहा है वो आपका लाल ही मिल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। ठीक, भीमबेटका एक पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है वो आपको मध्य पाषाण काल का है, या मेसोलिथिक कह देते हैं, मध्य पाषाण काल। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि मध्य पाषाण काल में चित्र ही नहीं बने हैं, लेकिन जो चित्र मिल रहे हैं वो मध्य पाषाण काल के ही टाइम पीरियड के हैं भीमबेटका में। ठीक है, तो यहाँ पर मेसोलिथिक हो जाएगा। अब ये दिक्कत रहती है कि किसी को हिंदी में नाम याद रहता है, किसी को अंग्रेजी में नाम याद रहता है। समस्या ये आ जाती है कि हिंदी वाला अगर हिंदी पढ़ कर गया है तो अंग्रेजी में आ गया, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। मेसोलिथिक है तो माँ है तो मध्य कर दीजिए, पैलियोलिथिक है पा है तो पुराना कर दीजिए, यानी प्राचीन, मतलब पूरा पाषाण काल। नियोलिथिक है तो नया कर दीजिए, नौ पाषाण काल। चल्कोलिथिक है तो चल्कोलिथिक में क्या होता है कि पाषाण और ताम्र पाषाण युग को चल्कोलिथिक कहते हैं। पाषाण और प्लस धातु, पाषाण और धातु का प्रयोग शुरू हो चुका था उस समय, और पत्थरों का भी प्रयोग अनवरत जारी था। मतलब पत्थरों के जो हथियार बनाए जाते थे वो तो चल ही रहा था, एक नई चीजें मिल गई हमें धातु, और वो धातु क्या थी? तांबा, उसका भी प्रयोग। तो उस काल को हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं चल्कोलिथिक। तो अगर हम दिए गए विकल्पों में जो प्रश्न हमारा पूछा है उसके अनुसार हम बात करें कि भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है, तो वो आपका मेसोलिथिक एज की है। आइए नेक्स्ट है। भीमबेटका की खोज हुई 1957 में, 1959 में, 1958 में, 1950 में। अगर 1959 दे रहा है, 1950 दे रहा है, तब तो हमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, हम कर सकते हैं कि हाँ इन दोनों वर्षों में नहीं हुई है। लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाती है जब 57 और 58 दोनों दे देता है। कहीं कहीं 58 आपको मिलेगा, कहीं कहीं आपको 57 मिलेगा। ज्यादातर विकल्प इसके साथ जाते हैं कि 1958 में इसकी खोज हुई थी। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है। आपको कई किताबों में मिलेगा 1957-58 में, ऐसे आपको लिखा रहेगा 1957-58। अब आप बताइए क्या विकल्प लगा देंगे उसमें। ठीक, शुरुआत हो सकता है कि अब खोज हुई हो 1958 में, प्रक्रिया 1957 में शुरू हो गई हो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वहां पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर तो मैं विकल्पों में 1958 बता दे रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो आप जानते हैं कि सार्वजनिक स्नानागार हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा था, पकी हुई मिट्टी का उपयोग वहां पर किया गया, डाक यार्ड भी आपको मिला, ठीक है, लेकिन बौद्ध मंदिर नहीं मिला। तो यानी कौन सा हिस्सा नहीं? तो इसका विकल्प सी हो जाएगा, यानी बौद्ध मंदिर नहीं था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी, हिरण और जेब्रा, बुद्ध, मुर्गी और कौवे की। तो इन विकल्पों में हमें किसका चयन करना है? जो सही होगा उसी का हमें चयन करना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? घोड़े और हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियां आपका कहाँ स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, विकल्प क्या क्या है आपके पास? प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल के, मध्यकाल में। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ प्राचीन काल में लिखा वहां पर आपका क्या हो जाएगा? भाषाई त्रुटि है। प्रागैतिहासिक काल के, आधुनिक काल के। तो वहां पर आपको जो चित्र मिले हैं वो प्रागैतिहासिक काल के हैं, यानी विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक गुफा पंचमढ़ी किस पर्वत पर स्थित है? रामगिरी पर्वत पर, महादेव पर्वत पर, रामगढ़ की पहाड़ी या विंध्याचल पर्वत? तो ये आपका महादेव पर्वत पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चीते के आखेट का दृश्य किस गुफा से मिलता है? तो
ये जो प्रश्न है आपका कि चीते के आखेट का दृश्य किस गुफा से मिलता है, तो विकल्प आपके पास क्या क्या है, मांडादेव, लिखनिया, महादेव, पंचमढ़ी। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांडादेव। ठीक है। और यहाँ पर चीते के शिकार का दृश्य मिला है और वो भी किस रंग का है, लाल गेरुए रंग में है। लाल गेरुए रंग में आपको यहाँ से चित्र आपको मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने किया था। यहाँ पर भी कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आपके पास जीआर हंटर और डीएच गार्डन दोनों मिल जाते हैं। अब आप क्या करेंगे कि डीएच गार्डन को टिक करेंगे या जीआर हंटर को टिक करेंगे। अगर हम किताबों की बात करें तो राकेश गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो पंचमढ़ी की गुफा है उसको खोजने का श्रेय किसे जाता है, डीएच गार्डन को। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि 1936 में यहाँ के चित्रों का विवरण दिया था, लेकिन आगे वो यही लिखते हैं कि सर्वप्रथम जानकारी जीआर हंटर ने 1932 में दिया। 1932 में जीआर हंटर ने सर्वप्रथम जानकारी दी। तो भाई जानकारी तभी देगा जब वो देखेगा। तो खोज तो वास्तव में पता तो किसने लगाया, जीआर हंटर नहीं लगाया है, लेकिन राइट आंसर आपका डीएच गार्डन को जाता है। ठीक है। किताबों में आपको जो विकल्प दिया जाएगा वो डीएच गार्डन के तौर पर दिया जाएगा, जीआर हंटर को नहीं दिया जाएगा। तो उन्हीं के अनुसार हम भी यहाँ पर विकल्प को क्या कर लेते हैं, डीएच गार्डन को लगा लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि दोनों की क्या क्या भागीदारी है। 1932 में जीआर हंटर ने चित्रों के बारे में बताया, और चित्रों के बारे में बताया ही नहीं बल्कि कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज में इन्होंने जानकारी इसकी दी 1932 में। ठीक। डीएच गार्डन को इसके खोज का श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने भी चित्रों का विवरण दिया। तो इसका अगर हम आंसर चाहें तो डीएच गार्डन भी मतलब सबसे पहले तो खोज किसने की थी, जीआर हंटर। तो जीआर हंटर भी सही आंसर है आपका, लेकिन कई किताबों में आपको डीएच गार्डन भी मिल जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक स्थल पहाड़गढ़ किस नदी के तट पर स्थित है। तो पहाड़गढ़ जो है आपका वो आसान नदी के किनारे स्थित है, या आसान नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे की अगर मैं बात करूं तो होशंगाबाद है। ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे आपका होशंगाबाद है। और माठ नदी के किनारे आपका कौन सा था, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था कि माठ नदी के किनारे आपका कौन सा है, तो आपका सिंघनपुर है। नर्मदा के किनारे होशंगाबाद है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वह कौन सी प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है जिसकी दीवार पर घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ रहा है और उसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों के समूह का चित्र बनाया गया है। तो ये आपका सिंघनपुर है। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से मोरी नामक स्थान से स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, अष्टदल, पीपल की पत्तियां, प्रतीकात्मक चिन्ह मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंदसौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुमरा मंदिर कहाँ स्थित है। अगर हम भुमरा मंदिर की बात करें तो ये सतना में स्थित है, और सतना कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। ठीक है। सतना में स्थित है और सतना का है मध्य प्रदेश में। और ये कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर। ठीक। सतना में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में, और शिव मंदिर है। हालांकि वहीं पर एक आपका विष्णु मंदिर भी मिला है। नेक्स्ट है आपका, सालारजंग, भारत भवन, प्रिंस ऑफ वेल्स, इंडियन म्यूजियम। ये संग्रहालयों के बारे में बता रहा है। ठीक। और दूसरा है कि स्थित कहाँ है। तो देखिए सालार जंग जो है वो आपका हैदराबाद हो जाएगा। भारत भवन आपका भोपाल है। प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई है। और इंडियन म्यूजियम कहाँ है आपका, कलकत्ता में है। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। अब ये विकल्प हम देखते हैं, 2, 1, 3, 4 कहाँ मिलेगा हमें। तो 2, 1, 3, 4 इसका पहला ही विकल्प सही है, यानी ए राइट आंसर है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी हमें सम्मिलित करना। सम्मिलित करने के क्वेश्चन का फायदा ये होता है कि एक साथ ही आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो 59 नंबर हम देखते हैं क्या है, मोनालिसा पुरातात्विक, लायन कैपिटल,
स्टैचू ऑफ कनिष्क, दीदारगंज, पक्षी, ये कहाँ कहाँ संग्रहित है, तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर मोनालिसा पुरातात्विक देखें तो ये आपका पेरिस में आएगा। लायन कैपिटल जो है वो आपका सारनाथ आएगा। स्टैचू ऑफ कनिष्क ये आपका मथुरा संग्रहालय आएगा। और दीदारगंज पक्षी आपका कहाँ आएगा, ये पटना संग्रहालय आएगा। यानी अगर हम देखें इसके विकल्पों को 2, 1, 4, 3, ठीक, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आपका मुंबई में है, दिल्ली में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। और इसी को हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेशनल को एन लिख दिया, इंस्टीट्यूट को आई लिख दिया, डिजाइन को डी लिख दिया, एनआईडी। वही पूछ रहा है हमसे कि एनआईडी कहाँ है। बस ये है कि वहां पर हमने सिटी देख लिया, यहाँ पर हम स्टेट देखेंगे। तो स्टेट में आपका अहमदाबाद किस स्टेट में आता है, तो वो आपका गुजरात स्टेट में आता है। तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ। देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है वो कब बनना शुरू हुआ, तो 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी। तो ये 5वीं शताब्दी से बनना शुरू हुआ। 5वीं शताब्दी इसका राइट आंसर है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके जो द्वार है वहां पर गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं। देवगढ़ के विष्णु मंदिर में क्या है कि गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हुई द्वार पर। यह कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ललितपुर। नेक्स्ट है आपका, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है, भितरगांव, जलगांव, मालेगांव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भितरगांव, जो कानपुर के निकट है। नेक्स्ट है आपका, अमरावती स्तूप है स्थित है, तो अमरावती स्तूप आपका कहां पर है। विकल्प है आपके पास मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस दिए गए विकल्पों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश। तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के पास है और ये कृष्णा नदी के किनारे बसा शहर है अमरावती, ठीक है। और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इस स्तूप के सामने एक स्तंभ खड़ा है जिसका नाम आयक स्तंभ है। और ये इकलौता है, इस तरीके से संरचना इकलौती है और बाकी किसी भी स्तूप के सामने ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कौन सा नाम है इसका, आयक स्तंभ, ठीक। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, भरहूत स्तूपों का काल है। तो भरहूत स्तूप जो है आपका वो कहाँ है, भरहूत स्तूप सतना में है और सतना आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, ठीक। और इसका जो काल है वो आपका शुंग काल है, यानी भरहूत स्तूपों का निर्माण काल जो है वो आपका शुंग काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं। तो ये जो आपका धमेक स्तूप है, आपका जो सारनाथ का धमेक स्तूप है वो गुप्त काल में बना है, ठीक है। और ये बना कब है, मौर्य काल में 249 ईसा पूर्व में, 249 ईसा पूर्व में अशोक ने वहां पर निर्माण कार्य करवाया था। उसी स्थान पर गुप्त काल में 500 ईस्वी में वहां पर आपका धमेक स्तूप का निर्माण हुआ है। तो ये गुप्त काल का होगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की राजधानी थी। तो सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ पिलर बना है। तो इस दिए आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है, रायसेन, सतना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यष्टि संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि इसका विकल्प आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हमने आज 35 क्वेश्चन और देखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके टीजीटी परीक्षा के लिए। आपको ये वीडियो
कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इन सारे प्रश्नों का PDF चाहते हैं या फिर क्विज चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको सप्ताह में 1 टेस्ट आपको मिलेगा और बाकी 10-10 क्वेश्चंस का डेली क्विज मिलता रहेगा। धन्यवाद।